Hello students, welcome back to my channel Shipra Classes. A very good afternoon to all of you. कल मैंने आप लोगों के साथ एक टॉपिक डिस्कस किया था क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसको हम बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन. आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग. लर्निंग थ्योरीज के अंतर्गत ही ये टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं. लर्निंग थ्योरीज में ही आते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग. ऑपरेंट कंडीशनिंग का हिंदी में नेम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन. ऑपरेंट कंडीशनिंग किसके द्वारा दिया गया है? ऑपरेंट कंडीशनिंग दिया गया है बीएफ स्किनर के द्वारा. किसके द्वारा दिया गया है? बीएफ स्किनर के द्वारा. ऑपरेंट कंडीशनिंग इज गिवन बाय बीएफ स्किनर. आज मैं आप लोगों के लिए ऑपरेंट कंडीशनिंग के कुछ की पॉइंट्स लेकर आई हूँ, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये थोड़े कम समय में ही पूरी थ्योरी अच्छे से डिस्कस कर ली जाए. अब ऑपरेंट कंडीशनिंग के कुछ अदर नेम भी होते हैं, लाइक ऑल्सो नोन एज ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑल्सो नोन एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इंटरमिटेंट कंडीशनिंग एंड एमिटेड बिहेवियर. ये सब जो है ये ऑपरेंट कंडीशनिंग के ही अदर नेम्स हैं. जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, क्लासिकल कंडीशनिंग के भी और बहुत से नेम्स हैं, लेकिन उनको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से ही पूछा जाता है, और इसमें भी ऑपरेंट कंडीशनिंग के ही नाम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे हम कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन. फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑल्सो नोन एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इंटरमिटेंट कंडीशनिंग एंड एमिटेड बिहेवियर. अब देखिए, जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? एस लर्निंग है, स्टिमुलस लर्निंग है. लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है? RS लर्निंग, रिस्पॉन्स स्टिमुलस लर्निंग. मींस उसमें दोनों स्टिमुलस होते हैं, तब फाइनल कंडीशनिंग के बाद हम रिस्पॉन्स पर पहुंचते हैं. बट इसमें पहले रिस्पॉन्स होता है, फिर स्टिमुलस आता है. तो ये डिफरेंस है क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग में. मैं आपको हैंड टू हैंड डिफरेंस भी डिस्कस करती रहूंगी, ताकि आपको समझ में आता रहे कि क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या डिफरेंस है. अब जैसे हमने उसमें बताया था कि क्लासिकल कंडीशनिंग में डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया गया था. किसके द्वारा? आइवन पावलोव के द्वारा. और यहाँ पर बीएफ स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया था रैट एंड पिजन पर. लेकिन जो उनकी थ्योरी फेमस हुई थी वो रैट की फेमस हुई थी. इस थ्योरी के थ्रू उन्होंने क्या बताना चाहा था कि जैसे स्किनर ने एक हंग्री रैट को एक बॉक्स में रख दिया. स्किनर प्लेस्ड अ हंग्री रैट इन द बॉक्स विच ही कॉल्ड द स्किनर बॉक्स. उस बॉक्स को उन्होंने क्या कहा? स्किनर बॉक्स. अब उस बॉक्स में क्या था? देयर वॉज अ लीवर इन दैट बॉक्स. उस बॉक्स के अंदर एक लीवर था, विच ही कॉल्ड द स्किनर बॉक्स. देयर वॉज अ लीवर इन दैट बॉक्स when pressed would bring out the food pellet. जब वो उस बॉक्स के लीवर को दबाता था रेड, तब उसके लिए फूड पैलेट आता था. उसे ये पता था कि जब वो इस स्किनर बॉक्स के अंदर जो लीवर बना हुआ था, जब वो इस लीवर को प्रेस करेगा तो उसके लिए एक फूड पैलेट आएगा, उसके लिए उस बॉक्स के अंदर खाना आएगा. The rat was giving some random responses, but when the liver got pressed by him, he got the food pellet and that was reward for his response. Means पहले चूहा रिस्पॉन्स देता था, रेट रिस्पॉन्स देता था, रैंडम रिस्पॉन्स देता था, बट व्हेन द लीवर गॉट प्रेस बाय हिम, और रिस्पॉन्स क्या देता था? वो लीवर को प्रेस करता था, तभी उसे फूड पैलेट मिलता था. तो ये उसके लिए एक रिवॉर्ड था कि वो कोई रिस्पॉन्स दे रहा है, तब उसको फूड मिल रहा है. इट मीन्स स्टिमुलस का मीनिंग है, मैंने आपको क्या बताया था? जिस चीज से हम अट्रैक्ट हो रहे हो. तो फूड उसके लिए बाद में आया, पहले उसने रिस्पॉन्स दिया. इसलिए हम इस थ्योरी को RS लर्निंग भी बोलते हैं. ये थ्योरी जो थी 20th सेंचुरी में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरी थी. मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट के नाम से भी हम BF स्किनर को जानते हैं ऑफ 20th सेंचुरी में. एवरी टाइम द रैट प्रेस द लीवर, जब वो चूहा लीवर को दबाता था, गॉट फूड पैलेट, उसे फूड मिलता था. फॉर ईच राइट रिस्पॉन्स ही गॉट रिवॉर्डेड. जब उसने सही तरीके से लीवर को प्रेस किया, तब उसे रिवॉर्ड मिला फूड के रूप में. दिस वॉज रिपीटेडली डन एंड द रैट लर्न द बिहेवियर. और ये
उसने बार बार किया और अब ये उसकी आदत में शामिल हो गया था। तो इसे हम बोलते हैं कहीं ना कहीं रीइंफोर्समेंट। तो स्किनर ने अपनी थ्योरी में एक रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की भी बात की है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। देखिए रीइंफोर्सर्स, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ रीइंफोर्सर्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ रीइंफोर्सर्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मीन्स नेचुरल एंड सेकेंडरी मीन्स एसोसिएटेड विद नेचुरल। देखिए आपको भूख लग रही है तो ये नेचुरल है, लेकिन भूख मिटानी है तो उस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले खाना लाना पड़ेगा, कहीं से खरीदना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं पैसों की, मेहनत की, इन सब चीजों की जरूरत होगी। तो उस नेचुरल रीइंफोर्सर को कंप्लीट करने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंडरी उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो जो चीजें उस नेचुरल भूख को मिटाने के लिए आपके साथ जुड़ेंगी वो एसोसिएटेड विद नेचुरल होंगी। जिस पैसे से आपने खाना खरीदा वो कहीं ना कहीं आपकी सेकेंडरी रीइंफोर्सर है, क्योंकि वो पैसा था तभी आप अपनी प्राइमरी रीइंफोर्स को कंप्लीट कर पाए। तो इसलिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी में यही डिफरेंस है, प्राइमरी इज नेचुरल रीइंफोर्सर एंड सेकेंडरी इज एसोसिएटेड विद नेचुरल, जो वो नेचुरल से एसोसिएटेड है। अब देखिए इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट इंक्रीजेस द बिहेवियर एंड पनिशमेंट इज डिक्रीजेस द बिहेवियर। रीइंफोर्समेंट भी 2 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव, हमें रीइंफोर्समेंट करना है तो बिहेवियर को बढ़ाना ही है, चाहे वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो या फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो। अब जैसे अगर हम बात करें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की, तो कोई बच्चा हैंडराइटिंग साफ लिखता है, हम उसको स्टार देते हैं, गुड देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं, जिससे वो और अच्छा करे। तो ये उसका हुआ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। यहीं पे अगर हम बात करें नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की, तो हमें रीइंफोर्समेंट को मीन्स क्या बताया मैंने आपको, इंक्रीज द बिहेवियर। बिहेवियर को इंक्रीज करना है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से। मीन्स कि आपको बच्चे के साथ ऐसा करना है कि उसका बिहेवियर भी बढ़ जाए और वो नेगेटिव हो। जैसे कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, क्लासरूम में बैठा है, अगर वो पीछे क्लासरूम में बैठा है सबसे बैक सीट पर, उसको वहां से दिखाई नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ऑब्स्ट्रक्शन, उसकी जो रुकावट उसकी पढ़ाई में आ रही है, तो हम क्या करेंगे, उसको पीछे से उठा के आगे की सीट पे बैठा देंगे। या वो जिस रूम में घर में पढ़ रहा है वह लाइटनिंग अच्छी नहीं है, तो अच्छे से लाइट वहां पे लगवा देंगे। तो वो जो पढ़ सकता था कम ज्यादा लाइट में, वो कम लाइट में नहीं पढ़ पा रहा है। तो हमने क्या करा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जिससे उसका हो रहा था, उसको उस चीज को वहां से हटाकर उसको एक नई चीज पर प्लेस कर दिया। लाइक पीछे की सीट से आगे कर दिया, और लाइट्स कम है तो हमने लाइट्स को बढ़ा दिया। तो उसका क्या हुआ, रीइंफोर्समेंट इंक्रीज हो गया, बिहेवियर बढ़ गया, जिससे वो अब अपनी स्टडी में अच्छे से फोकस कर पाएगा। जो उसके लिए नेगेटिविटी थी वो अब पॉजिटिविटी में चेंज हो गई। ऐसे ही पनिशमेंट का मीनिंग होता है डिक्रीजेस द बिहेवियर। तो पनिशमेंट भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, लेकिन पनिशमेंट में हम क्या करते हैं, बिहेवियर को डिक्रीज करते हैं। लाइक पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम बच्चे को गुड देते हैं, वेरी गुड देते हैं, तो उससे उसका बिहेवियर बढ़ जाता है। अब पनिशमेंट को हमें देकर बच्चे के बिहेवियर को कम करना है। तो पॉजिटिव पनिशमेंट ये होगा कि हम बच्चे के साथ कुछ ऐसा करें कि जिससे उसके बिहेवियर में कमी आए। ऐसे ही नेगेटिव पनिशमेंट में हम उसके साथ कुछ ऐसा करें जिससे कि उसके बिहेवियर में कमी आए। लेकिन एक पॉजिटिव पनिशमेंट होता है और एक नेगेटिव पनिशमेंट होता है। तो टू इंक्रीज द डिजायरेबल बिहेवियर, जो बिहेवियर एक बच्चे के अंदर या किसी भी पर्सनैलिटी के अंदर होना चाहिए, उसको बढ़ाने के लिए हमने इस थ्योरी को डिस्कस किया। ऑपरेंट कंडीशनिंग का मीन्स है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। इस थ्योरी के अंतर्गत ये पता चलता है कि हम किसी के बिहेवियर को पॉजिटिवली और निगेटिवली कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, लाइक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मीन्स कि आप बच्चे के साथ कुछ ऐसा करें जिससे उसका बिहेवियर बढ़ जाए, वो और अच्छा करने लगे। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मीन्स जो उसके साथ में परेशानियां आ रही हैं उसको कम कर दें जिससे उसका बिहेवियर बढ़ जाए। पनिशमेंट में तो आप
क्या करेंगे, पनिशमेंट देंगे, लाइक उसे क्लासरूम से बाहर निकाल दिया, लाइक मारना पड़े तो पिटाई भी लगा देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पनिशमेंट हुआ उसका, जिससे हम चाहते हैं कि उसका जो बिहेवियर है उससे वो कम हो जाए, मीन्स वो अपनी एक डिजायरेबल बिहेवियर पर पहुंच जाए। तो ये थी स्किनर की थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो इसमें भी क्या हुआ है कि जो चूहा है, जो रैट है, वो अपने डिजायरेबल बिहेवियर तक पहुंच गया रिपीटेडली, बार बार उस चीज को करने से, बार बार जैसे जैसे वो पैलेट दबाता था वैसे वैसे उसके पास खाना आता था, तो वो समझ गया कि मैं रिस्पॉन्स दूंगा तभी मेरे को स्टिमुलस मिलेगा, इसलिए हम इस थ्योरी को बोलते हैं RS लर्निंग। तो ये थ्योरी हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूटेट का एग्जाम हो, लाइक अभी EMRS का एग्जाम होने वाला है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में भी लर्निंग थ्योरीज डिस्कस की जाती हैं, जिसमें इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये थ्योरी UGC NTA नेट में ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग में से टीचिंग एप्टीट्यूड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये थ्योरी हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए। मैं कुछ की पॉइंट्स लाई हूँ, छोटी सी वीडियो में आपको पूरी थ्योरी समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।